हाय गाइस, मैं हूं ओनम सिंह और स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल ओनम सिंह ब्लॉग्स में। तो काफ़ी टाइम से मैं कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रही थी, बस शॉर्ट्स वीडियो बना रही थी क्योंकि मैं उतना एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ माय हेल्थ। तो मुझे हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो क्या होता है कि उसमें आप बड़े बड़े वीडियोज़ को आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो, लगातार मोबाइल पर नहीं देख सकते हो। तो पहले तो मैं अपना हेल्थ का ही केयर करने में लगी हुई हूँ, जिसकी वजह से कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैं सोची कि देखती हूँ, बहुत टाइम हो गया तो एक ब्लॉगिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी ना कि सरसों का साग यहाँ पे लेकर के आई थी और लकीली मुझे ये मिल गया था क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं है सरसों वगैरह का साग वगैरह। तो हमारे घर में तो ऐसे ही ये मिलता है, कहीं पे भी मिल जाता है। तो क्या होता है ना कि चीज़ें जब होती है ना, जैसे मिलती है ईजिली ना, तो हम लोग उसका वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग को चीज़ें नहीं मिलती है तो हम लोग ना उसका वैल्यू समझने लग जाते हैं। हमारे घर में तो ऐसे ही खेतों में सरसों के साग, और यहाँ पे मैं मूली का पत्ता का भुजिया भी बना रही थी क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी होता है। और काफ़ी टाइम से मैं मूली का पत्ता का भुजिया, यहाँ तो मैं कभी नहीं बनाई हूँ बेंगलोर में, लेकिन घर पे मेरा बनता था, मुझे बहुत पसंद था। तो मैं वो भी बना रही थी क्योंकि मुझे ना मूली पत्ता के साथ मिल गया था, क्योंकि यहाँ मिलता नहीं है। मतलब जैसे हमारे घर में जितनी ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं, तो मैं इसी काम में लगी हुई थी। और आरू और उसके पापा दोनों चले गए थे, तो फिर यहाँ पे मैं अकेले थी। तो सारा काम, जो भी पेंडिंग काम होता है या फिर जो होता है वो मैं करती हूँ। यहाँ पर मैं साग को बहुत ज़्यादा धोई थी क्योंकि इसमें बहुत सारे रेतीली मिट्टियाँ थी, तो उसे बहुत अच्छे से धोना होता है। क्योंकि आप साग बनाते हैं ना, और अगर कितना भी टेस्टी साग बनाए हो ना, तो आप अगर उसको धोए नहीं हो अच्छे से और मिट्टी मिट्टी या बालू बालू आता है तो सारा टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे 2 बार मेरे कुकर में करके हुआ क्योंकि ज़्यादा था। मैं 2 कट्टा ले करके आई थी और आज मैं बनाऊँगी सरसों का साग। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सरसों का साग, और साथ साथ मेरा दूध भी उबल रहा था। तो बस यहाँ पे मैं इसे ढक्कन से ढक के रख दूँगी। और ये देखिए, मैं पूरा रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, तो यहाँ पे मैं सरसों का साग बना ली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। और साथ में मैं मक्के की रोटी भी बनाऊँगी क्योंकि मैं आटा लेके आई थी, और ये सेकंड डे का था। मैं उतना अच्छे से नहीं बना पाई थी ब्लॉग, क्योंकि पूरे दिन आप कैमरा नहीं पकड़ के बैठ सकते हो। तो यहाँ पे बस मैं सेकंड डे आरू के स्कूल छोड़ने के बाद उसके पापा ऑफिस चले गए, तो मैं यहाँ पे बैठ के अपने बालों में मालिश कर रही थी। तो क्या होता है ना, जब चीज़ें होती है ना तो हम उसका वैल्यू नहीं समझते हैं। चाहे कोई इंसान हो तो उसका हम वैल्यू नहीं समझते हैं, लेकिन जब ना हो तो उसकी अहमियत पता चलती है। लेकिन लोग जब होता है तो कोई वैल्यू नहीं देता है, ये तो कॉमन सी बात है। तो बस यहाँ पे मैं बालों में तेल लगा रही थी ताकि मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, और अभी सर्दियों का मौसम, बहुत डैंड्रफ भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं धूप भी ले रही थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे धूप लेने के लिए बोला है। और दिन भर अगर आप धूप सर्दियों में लेते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अकेले बैठ के ना, खुद के साथ बैठना ना एक अलग सा सुकून देता है, एक अलग सा सुकून देता है। इस टाइम पे ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं मुझे। और लेकिन कंक्लूजन यही निकलता है ना कि अगर आप अकेले खुश हो ना, मतलब आपको खुश होने के लिए रीज़न का ज़रूरत नहीं, मतलब आप खुद में खुश हो ना, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। दुख का क्या है, आता है जाता है, आते जाते रहता है। और दुख जो आता है ना, वो आपको हमेशा मजबूत बनाने के लिए आता है, ना कि वो आपको कमज़ोर बनाने के लिए आता है। कुछ भी हो जीवन में, लेकिन अपना काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान को हमेशा खड़े रहना चाहिए। ये नहीं कि चलो छोटी छोटी चीज़ों में दुखी हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं छोटे छोटे चीज़ों में दुखी हो जाती थी, लेकिन मुझे बस यही लगता है कि दुखी होकर के क्या कर लेंगे। तो बस अपना केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना केयर करेंगे तभी आप किसी का भी केयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे थॉट्स आते हैं जब मैं अकेले होती हूँ, तो कि ऐसा वैसा ये वो, लेकिन मुझे यही लगता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे मैं निकल गई थी वॉकिंग के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे वॉकिंग के लिए निकल गई थी, और मैं रोज़ 1 घंटे वॉक कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है कि वेट कम करना है।
मैं कितना भी डाइट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, वेट कम होता ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा वॉक भी कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन देखते हैं क्या होता है ना कि आप कभी गिव अप नहीं करो, आप अपना काम करते रहो, जो होना होगा वो होके ही रहेगा। कभी कभी स्ट्रेस फील होता है मुझे कि भगवान ने क्या कर दिया, ये वो ब्ला ब्ला, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि चलो रोना क्यों है, रोगे तो ज़माना चुप कराने तो नहीं आएगा, खुद रोना है, खुद चुप होना है, जो भी होना तो फिर रोना ही क्यों है। हंस के ज़िंदगी जियो, दुख सुख का क्या है, चलते ही रहता है। तो यहाँ पे शाम हो गई थी और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पूरे दिन का नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे थोड़ा रेस्ट करना था। तो मिलती हूँ मैं फिर से आप लोगों के साथ नेक्स्ट